कल हमने जाना कि अंतर की खोज कैसे करनी है। जंगलों में घर परिवार छोड़कर बाहर भटकने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमें स्वयं अंतर की खोज करनी है। और श्री गुरु तेग बहादुर जी जब असम से वापस पटना आए और पटना अपने परिवार को लेकर वापस अनंतपुर आ गए और अनंतपुर में रहकर धर्म का और सिक्खी का प्रचार करना शुरू किया। उस समय बाला प्रीतम गोविंद राय जी की उम्र 4 से 5 साल की थी। कुछ समय जब अनंतपुर में रहे, उस समय एक तरफ धर्म का, सिक्खी का, सत्य का प्रचार हो रहा था और दूसरी तरफ गुरु जी के अपने भाई, भतीजे और सोडी वंश के जो करीबी रिश्तेदार थे, वो गुरु जी के खिलाफ औरंगजेब के दरबार में अपनी अर्जी, अपनी फरियाद कर रहे थे कि गद्दी के वारिस हम हैं, हमें हमारी गद्दी वापस लेकर दो। वहीं दूसरी ओर औरंगजेब का जुल्म हिंदुस्तान पर बरस रहा था। औरंगजेब ने कहा कि केवल एक ही धर्म रहेगा, मुसलमान धर्म रहेगा और कोई धर्म हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। तो औरंगजेब ने सबसे पहले हिंदुओं के जनेऊ उतारने शुरू किए, मंदिर तोड़ने शुरू किए और बहु बेटियों को घर से उठा कर ले जाते थे। उनके घरों में आकर गौवध करते थे और उनसे गाय का मांस और जो खून था वो साफ करवाते थे। जब औरंगजेब ने अपने सेनापतियों को इतनी छूट दे रखी थी और किसी भी सरकारी ओहदे पर हिंदुओं को रखा नहीं जाता था, ना तीर्थ यात्रा करने की छूट थी, सभी प्रकार के टैक्स लगा दिए गए थे। तो उस समय जो कश्मीर का हाकिम था, सूबेदार था, उसने कश्मीर के पंडितों पर अत्याचार करना शुरू किया, क्योंकि उस समय जो कश्मीर के पंडित थे वो बहुत सत्यवादी थे, बहुत साधना, सेवा, तपस्या करते थे। तो कश्मीर के पंडितों को जब कष्ट देना शुरू किया तो उन्हें कोई उपाय नहीं नजर आ रहा था। और औरंगजेब इतना कट्टर और जालिम मुसलमान था कि रोज 50 किलो जनेऊ उतार कर तब खाना खाता था। उस समय जो पंडितों का मुखी पंडित कृपाराम था, उसने पंडितों से सलाह की कि अब हमें कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा, इस तरह तो हमें मुसलमान बनना पड़ेगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो अब हम गुरु नानक की गद्दी पर गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु विराजमान हैं, उनके दरबार में जाकर फरियाद करते हैं। तो कश्मीरी पंडित अनंतपुर साहब आए और अनंतपुर साहब आकर रो रो कर गुरु जी को सारी व्यथा सुनाई। उनकी व्यथा सुनकर गुरुजी सोच में पड़ गए। उसी समय गोविंद राय जी खेलते हुए आए और उन्होंने पिता को सोच में देखकर कहा कि पिताजी, आज आप इतनी सोच में क्यों हो? तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि ये फरियादी हमारे पास आए हैं, इनका धर्म खतरे में है और इनके धर्म की रक्षा का उपाय यही आ रहा है कि किसी सत पुरुष को अपना बलिदान देना होगा, तब औरंगजेब का जुल्म जो है उसकी आंधी थमेगी। तो उस समय गोविंद राय जी ने स्वाभाविक ही कहा, पिताजी, आपसे बड़ा त्यागी और बलिदानी महापुरुष कौन है? आप ही अपने शरीर का बलिदान देके इनका धर्म बचा लो। गुरु तेग बहादुर जी जान गए कि अब समय आ गया है। जिस समय के लिए उन्होंने इतनी साधना की थी, इतनी तैयारी की थी, धर्म की रक्षा करने का अब समय आ गया है। तो गुरु जी ने पंडित कृपाराम से कहा कि आप जाकर कश्मीर के सूबेदार, लाहौर के सूबेदार को जाकर ये कह दो कि गुरु तेग बहादुर जी हमारे गुरु, हमारे पीर हैं। अगर आप उन्हें मुसलमान कर लो तो हम सारे हिंदू स्वयं ही मुसलमान हो जाएंगे। ये संदेश हमारा आप उन्हें जाकर दे दो और जब हमें बादशाह बुलाएगा तब हम दिल्ली जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि डरना नहीं है, डराना नहीं है, हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने धर्म का पालन करने का हर किसी को अधिकार है। तो पंडित बहुत खुश हो गए और उन्होंने वो संदेश जाकर कश्मीर के सूबेदार को और लाहौर के सूबेदार को भेज दिया। इधर गुरु तेग बहादुर जी ने जान लिया कि अब जाने का समय आ गया है, तो उन्होंने गोविंद राय जी को गोद में लेकर
बहुत प्यार किया और कहा कि हम जा रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन आप डरना नहीं, और धर्म की खातिर अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि गुरु जी, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और संतों का उद्धार करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। गुरु जी का जब संदेश औरंगजेब को मिला तो उसने अपने सेनापति को गुरु जी को पकड़ने के लिए भेजा। गुरु जी ने उस सेनापति को कहा कि हम स्वयं ही पहुंच जाएंगे, हम कहीं भाग कर नहीं जाएंगे, हम स्वयं औरंगजेब के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन सेनापति ने कहा, गुरुजी वो बहुत जालिम है और वो मुझ पर क्रोध करेगा। और सेनापति जब वहां पर उसने सत्संग सुना, गुरुजी के दर्शन किए, तो उसका हृदय जो था वो कोमल हो गया, दयावान हो गया। तो उसने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप मेरी रक्षा करो, मैं तो अपने नौकरी कर रहा हूँ, मेरा कोई बैर नहीं है, लेकिन मुझे तो नौकरी करनी है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके साथ ही चलेंगे। तो गुरुजी ने अगले दिन गोविंद राय जी को गद्दी पर बिठाकर उन्हें गुरु घोषित कर दिया, उन्हें तिलक लगा दिया और सारी सिख संगत को कहा कि आज के बाद गोविंद राय जी गुरु हैं और हम दिल्ली जा रहे हैं, आप गोविंद राय जी के वचनों का पालन करना, कोई भी शंका हो तो उसका समाधान आपको गोविंद राय जी देंगे। तो संगत में बहुत वैराग्य हो गया कि अब हमें गुरु जी चले जाएंगे, दोबारा गुरु जी का दर्शन नहीं प्राप्त होगा। तो गुरु जी ने सारी संगत को उपदेश दिया, धीरज दिया और कहा कि अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाते हैं, और जिसके साथ परमात्मा होता है उसे कोई चिंता नहीं होती है। बिछड़ना केवल शरीर का बिछड़ना है। और इसलिए गोविंद राय के चरणों में नमस्कार करके गुरुजी वहां से जब चले तो सारी संगत श्री गुरु जी के साथ चलने लगी। तो गुरु जी ने सारी संगत को धीरज दिया और उस समय गोविंद राय जी, जिनकी उम्र केवल 9 साल थी, वो सारी संगत को साथ लेकर वापस अनंतपुर चले गए और कहा हम कीर्तन करते हैं, सिमरन करते हैं, सिमरन करने से ही सारे दुख दूर होंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी 5 सिखों को साथ लेकर उस सेनापति के साथ रास्ते में सिक्खी का प्रचार करते हुए, धर्म का प्रचार करते हुए, कीरतपुर, रोपड़ आदि स्थानों पर होते हुए आगरे पहुंच गए, क्योंकि औरंगजेब का हुक्म था कि अगर सीधे दिल्ली लाया जाएगा तो हो सकता है राजपूत बगावत करें, इसलिए पहले गुरुजी को आगरा रखा जाए। लेकिन जब गुरुजी आगरा पहुंचे तो वहां पर सारे नगरवासी वो किले के आसपास इकट्ठे हो गए और बहुत जब शोर हो गया तो जो कोतवाल था उसने औरंगजेब को कहा कि यहाँ गुरुजी को रखना बहुत मुश्किल है। तो औरंगजेब ने गुरुजी को दिल्ली बुला लिया और दिल्ली जहां आज शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है वहां पर एक बहुत पुरानी हवेली थी, गंदी हवेली थी और बहुत डरावनी हवेली थी, जहां दिन में जाने से भी लोग डरते थे। उस गंदी हवेली में श्री गुरु जी को रखा गया। जब गुरु जी ने उस हवेली में प्रवेश किया तो गुरु जी के प्रकाश से वो हवेली प्रकाशित हो गई। जब कोतवाल ने देखा तो बहुत हैरान हो गया। सभी सांप, चूहे, छिपकलियां, उल्लू जो भी उस हवेली में रहते थे सभी चले गए। जितनी प्रेत आत्माएं रहती थी वो सभी शांत होकर चली गई। जब कोतवाल ने ये देखा और औरंगजेब को कहा तो औरंगजेब एक बार तो हैरान हुआ, लेकिन वो गुरुजी के पास आया और उसने गुरुजी को कहा कि आप या तो मुसलमान हो जाओ या मुझे अपनी शक्ति दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है आप तेग के धनी हो, आपको तेग के बहुत तलवार के जौहर आते हैं, तो मुझे अपनी शक्ति दिखाओ या फिर मृत्यु को स्वीकार करो। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, इसलिए हम मुसलमान नहीं होंगे। हमने उस परमात्मा का जो अकाल पुरख है उसकी पूजा की है। औरंगजेब को शक्तियां देखने का बहुत ही एक शौक था। वो जितने उस समय के हिंदू, मुस्लिम पीर फकीर होते थे, उनसे करामात और शक्तियां देखता था, और जो उसकी बात नहीं मानता था, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसे मौत के घाट उतार देता था।
गुरु तेग बहादुर जी के जो भाई थे राम राय जी, जब वो औरंगजेब के पास जब गुरु हरगोविंद जी ने उन्हें भेजा था, तो उन्होंने 72 करामातें औरंगजेब को दिखाई थी। और गुरु हरगोविंद जी ने कहा था कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन सत्य और धर्म पर रहना। तो एक बार औरंगजेब ने कहा कि आपके गुरु ग्रंथ साहिब में मुसलमानों की बुराई लिखी है, तो ऐसा क्यों है? तो उस समय राम राय जी डर गए और उन्होंने वो जो पंक्ति थी जो गुरु नानक देव जी की, उस पंक्ति को बदल दिया। और जब गुरु हरगोविंद जी को पता चला, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद हमें अपना मुख नहीं दिखाना, क्योंकि आपने गुरु नानक के वचन को बदला है। तो औरंगजेब जानता था कि अगर राम राय जी के पास इतनी शक्तियां हैं, तो ये भी उनके भाई हैं और गुरु हैं, तो इनके पास तो बहुत शक्तियां होंगी। तो गुरु जी ने कहा, शक्तियां दिखाना ये जादूगरों का काम है, और जो परमात्मा के सिमरन भजन करने वाले लोग होते हैं, उन्हें शक्तियां दिखाने में लज्जा आती है, और केवल शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर को बचाने के लिए शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता। तो औरंगजेब ने कहा कि फिर आप मृत्यु को स्वीकार करो। तो गुरुजी ने कहा, उसी के लिए हम आए हैं। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वो मेरे लिए मृत्यु नहीं है, वो जीवन है। तो औरंगजेब बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि गुरुजी ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तो उसने उस समय गुरुजी को एक पिंजरे में कैद कर दिया। वो पिंजरा ऐसा था जिसमें ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते थे, बैठ भी नहीं सकते थे। औरंगजेब ने कहा कि इन्हें खाना पानी कुछ भी नहीं दिया जाएगा, इन्हें पिंजरे में बंद कर दो। तो गुरुजी को पिंजरे में बंद कर दिया। 3 बार औरंगजेब ने गुरुजी की पेशी की, लेकिन गुरुजी ने बार-बार यही कहा कि हम धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। ये शरीर तो अनित्य है, इसको तो चले ही जाना है, लेकिन आत्मा सदा सदा के लिए है। धर्म को छोड़कर शरीर को बचाना, ये तो उचित नहीं है, ये तो संतों का काम नहीं है। धर्म की रक्षा में अगर शरीर भी चला जाए तो कोई बात नहीं, वो गौरवमयी मृत्यु है। तो जब औरंगजेब गुरु जी की दृढ़ता देखी, गुरुजी का विश्वास देखा, गुरुजी का प्रकाश देखा, तो बहुत गुस्सा आया, और उसके जो मौलवी थे और काजी थे, उन्होंने औरंगजेब को कहा कि गुरु को अपने शिष्य बहुत प्यारे होते हैं। अगर गुरु के शिष्यों को कष्ट दिया जाए, तो हो सकता है गुरु डर जाएं और हमारी बात मान लें। तो औरंगजेब ने कहा, अगर आप मुसलमान हो जाते हो, तो पूरे हिंद की जो मुसलमान हैं, वो आपको अपना पीर मानेंगे। तो गुरुजी ने कहा, मैं यहाँ पर पीरी या फकीरी लेने नहीं आया हूँ, मैं तो मृत्यु को गले लगाने आया हूँ। तो औरंगजेब ने जो गुरुजी के साथ सिख आए थे, उसमें से भाई मती दास जी जो थे, उनको सजा दी कि इनको आरे में जैसे लकड़ी काटते हैं बांधकर, इसी तरह इनको बांधकर इनके 2 टुकड़े कर दिए जाएं, और कहा कि गुरु के सामने ही इस शिष्य को इस तरह की सजा दी जाए कि इसका गुरु भी देखकर डर जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका गुरु और इसके धर्म में कितनी शक्ति है। तो भाई मती दास जी से पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो भाई मती दास जी ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मेरे शीश पर आरा रखा जाए, तो मेरा जो मुख है, मेरा जो मुंह है, वो मेरे गुरु की चरणों की तरफ हो। तो औरंगजेब ने जल्लादों को हुक्म दिया और भाई मती दास जी को लकड़ी की तरह सिर पर आरा रखकर 2 टुकड़ों में काट दिया गया। और भाई मती दास जी ने जपजी साहब का पाठ करना शुरू किया, और जैसे ही जपजी साहब का पाठ संपूर्ण हुआ, भाई मती दास जी ने अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। जब औरंगजेब ने देखा कि इससे गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो उसने गुरु जी के दूसरे शिष्य भाई दयाला जी को पानी में, देग में जैसे हम आलू उबालते हैं, उस तरह एक बड़े कड़ाहे में उबालने का हुक्म दिया। गुरु जी के सामने ही भाई दयाला जी को देग में उबालने के लिए जब पानी खौल रहा था,
तो जो सिपाही था वो पकड़कर पाई दयाला जी को देग में डालने लगा। तो पाई दयाला जी ने कहा कि पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ही देग के अंदर चला जाऊंगा। मेरे तो धन भाग्य हैं कि पहले गुरु अर्जन देव जी को इस तरह शहादत दी गई थी और आज उनके बाद मुझे ये अवसर प्राप्त हो रहा है। तो गुरु जी के सामने पाई दयाला जी को जब पानी में उबाला गया तो उन्होंने भी अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। फिर भी गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पाई सतीदास जी जो तीसरे शिष्य थे, उन्हें रुई में बांधकर गुरु जी के सामने जलाया गया। तब भी गुरु जी के चेहरे में, गुरु जी के रौनक में, गुरु जी के बात में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो औरंगजेब बहुत क्रोधित हो गया और उसने कहा कि अभी भी आपके पास समय है, अगर आप आज भी बात नहीं मानोगे तो आपको भी ऐसे ही कष्ट दिया जाएगा। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि बातें करने का समय निकल गया है, अब किसी बात की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। तो औरंगजेब ने ये घोषणा करवा दी कि गुरु जी को कल चांदनी चौक में शहीद किया जाएगा और जो भी देखना चाहते हैं वो चांदनी चौक में आ जाएं, लेकिन अगर कोई रोएगा, कोई बगावत करेगा, कोई शोर मचाएगा, उसे उसी समय वहीं मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो सारे नगरवासी चांदनी चौक में इकट्ठे हो गए और गुरु जी को तलवारों की छाव में चांदनी चौक में एक जो वट वृक्ष था उसके नीचे लाया गया। गुरुजी ने कहा कि हम स्नान करेंगे, स्नान करके हम जपजी साहब का पाठ करेंगे और जब हमारे पाठ की समाप्ति हो जाए तब आप तलवार चला देना। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने स्नान करके जपजी साहब का पाठ किया। आज भी वो वृक्ष जो है, वो पेड़ की जो जड़ है, गुरुद्वारा शीशगंज साहब में है और वो स्थान है जहां पर गुरु जी ने पाठ किया और चौकड़ा लगाकर अपने देह का त्याग किया। तो जब श्री गुरु जी ने जपजी साहब का पाठ संपूर्ण किया तो जलाद ने उसी समय तलवार से गुरु जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने आए, क्योंकि सब लोग बहुत डरते थे। और उस समय जब गुरु जी के साथ ये साका हुआ तो पूरे दिल्ली शहर में ऐसी आंधी तूफान आ गया कि दिन में ही रात हो गई। और जब दिन में रात हो गई किसी को कुछ पता नहीं चला, चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लग गई, सब लोग अपनी अपनी जान बचाने इधर उधर भागने लग गए। उस समय एक सिख जिसका नाम पाई जैता जी था, वो आए और उन्होंने गुरु जी के शीश को उठाया और फटाफट वहां से भीड़ से बाहर निकल गए और चलते चलते अनंतपुर साहब पहुंच गए। और अनंतपुर साहब पहुंचकर गोविंद राय जी को, जिनकी उम्र केवल उस समय 9 साल थी, उनको उनके पिता का शीश उनको भेंट किया। तो गोविंद राय जी ने पाईजेता जी, जिनकी जात रंगरेटा थी, उनको गले से लगा लिया और कहा, रंगरेटे गुरु के बेटे, तुम तो गुरु के बेटे हो, तुमने तो बेटों वाला काम किया है, तुम मेरे पिता का शीश लेकर यहाँ तक पहुंचे हो। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या उस समय वहां पर कोई और सिख नहीं था? तो रंगरेटे ने कहा, गुरुजी, औरंगजेब के डर के कारण कोई भी सामने नहीं आया। तो उस समय गोविंद राय जी ने जोश में भरकर कहा कि मैं ऐसा खालसा पंथ पैदा करूंगा कि जो लाखों की भीड़ में भी खड़ा होगा तो वो स्वयं पहचाना जाएगा, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर तो ये घटना हुई और उधर जब गुरु जी का जो धड़ था वो चांदनी चौक में पड़ा था, तो एक जो सिख था जिसका नाम लखी शाह बंजारा करके इतिहास में आता है, वो उसके पास बैलगाड़ियां थी और वो बहुत व्यापारी था और वो रुई और चूना और नमक का व्यापार करता था और वो कई बार शाही दरबार में भी अपना देने सामान देने जाता था। उस समय जब वो वहां से गुजर रहा था तो उसको पता चला कि इस तरह से हुआ है और वो जब अपने बैलगाड़ियां खाली करके वहां से लौट रहा था तो उसके मन में आया कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, यही सेवा का अवसर है। और तो अंधेरा तो छाया ही हुआ है, तो उस वो अपने बैलगाड़ियों को दौड़ाकर उस स्थान पर पहुंचा जहां गुरु जी का धड़ पड़ा था। उसने अपने
पुत्र की मदद से गुरुजी का धड़ उठाया और रुई के गड्ढे में डालकर ढककर उसका घर वहां से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था, वहां अपने घर ले गया। और जैसे ही थोड़े बादल छटे, थोड़ा अंधेरा कम हुआ, तो मुसलमान फौज में हाहाकार मच गई कि गुरुजी का शीश और धड़ कहाँ से गायब हो गया। तो सब तरफ खोज शुरू हुई। लखी शाह बंजारा जानता था कि गुरुजी के धड़ को संभालना बहुत जोखिम भरा काम है। वो जल्दी से अपने बैलगाड़ियों को दौड़ाकर अपने घर आया और उसने अपने बेटे से कहा कि सेवा करने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। उसने अपने घर में एक उचित स्थान बनाकर गुरुजी के धड़ को वहां पर रखा और चारों तरफ लकड़ियां इकट्ठी करके अपने ही घर को आग लगा दी। इधर मुगल सेना गुरुजी का धड़ ढूंढती हुई वहां पहुंची। जब मुगल सेना वहां पहुंची तो लखी शाह बंजारे ने चारों तरफ से अपने घर को बंद करके जो आग लगा दी थी, जब वो आग बहुत तेजी से भड़क गई तो मुगल सेना को शक नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि इसका तो खुद का घर जल रहा है, तो उन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया और वापस चले गए। और लखी शाह बंजारे ने ऐसी सेवा की कि अपना घर गुरु की सेवा में अर्पण कर दिया। और आज वहां पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है, जहां पर गुरु जी के धड़ का संस्कार हुआ। और दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई मिसाल नहीं है जहां किसी के शीश का संस्कार अलग हुआ हो और धड़ का संस्कार अलग हुआ हो। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देके हिंदू धर्म की रक्षा कर ली, हिंदू धर्म बचा लिया। श्री गुरु नानक देव जी को जब पंडित ने जनेऊ पहनाया था, तो गुरु नानक देव जी ने कहा था, हम जनेऊ नहीं पहनेंगे क्योंकि ये जनेऊ आत्मा के साथ आगे नहीं जाता। लेकिन 9वें गुरु के समय जब वही जोत गुरु तेग बहादुर जी में आई, तो उन्होंने कहा कि हम जबरदस्ती जनेऊ उतरने भी नहीं देंगे। तो उस जनेऊ की तिलक की रक्षा करने के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दे दिया। आज हम अपने गुरुओं की कुर्बानी और उनकी शिक्षाओं को भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमें याद करना है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी अर्पित कर सकते हैं अगर हम गुरु की मार्ग पर चलें, गुरु की बताई शिक्षा पर चलें। हमारे अंदर तो इतना भय है, हम छोटी-छोटी बातों से डर जाते हैं। तो उस भय से निकलने के लिए, उस भय से मुक्त होने के लिए हमारे पास एकमात्र मार्ग है, या तो हम सिमरन करें और सिमरन में डूब जाएं, या हम ध्यान करें।